दोस्तों, वेलकम बैक टू फन फूड एंड व्लॉग्स। आज का व्लॉग थोड़ा खास है क्योंकि मैं जा रही हूँ पटना के ताज होटल और ये मेरा फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल एक्सपीरियंस होने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड गेस व्हाट, हम लोग जा रहे हैं बुफे एक्सपीरियंस लेने, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी साथ ले चलूँ इस यमी फूड जर्नी पर। इस व्लॉग में आपको ताज के बुफे का मैं फुल टूर दूंगी, क्या क्या डिशेस थी, एम्बियंस कैसा था और सर्विस कैसी लगी। जो मुझे पसंद आया वो भी बताऊंगी और जो चीजें अच्छी नहीं लगी उसे भी शेयर करूंगी। तो वीडियो तो एंड तक जरूर देखना, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा आज के 5 स्टार डिनर। तो चलो जल्दी से चलते हैं। आई नो ऑलमोस्ट 4 महीने बाद वीडियो आ रही है, लेकिन क्या करें। सबसे पहले तो 3rd ईयर प्रॉफ के रिजल्ट्स की टेंशन थी, ऊपर से फाइनल ईयर इतना जल्दी शुरू हो गया, तो वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट अभी हमें 1 महीने की छुट्टी मिली है, तो मैंने सोचा मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए एटलीस्ट कुछ वीडियो बनाऊं जो आपको पसंद आए। वैसे ताज होटल में डिनर प्लान करने के असली मास्टरमाइंड थे मेरे दोनों छोटे भाई जाजिब और ईशान। इस बार प्लान में थोड़ा ट्विस्ट था क्योंकि समर वेकेशन में हम अपने घर नहीं जा रहे थे, बल्कि हम जा रहे थे पटना अपने छोटे अब्बू और छोटी अम्मी के पास 3 से 4 दिन रहने के लिए। मुझे और ईशान को तो पता भी नहीं था यहाँ पे ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। जिस दिन हम आए उसी दिन रात का इन्होंने बुकिंग करा कर रखा था, लेकिन क्या करे, जाजिब तो एकदम हेवी ड्राइवर है, कुछ बताया नहीं उसने इस सरप्राइज के बारे में। लेकिन ईशान थोड़ा इमोशनल है, कंट्रोल नहीं कर पाया, तो सरप्राइज थोड़ा पहले ही लीक हो गया। पर फिर भी उनका जेस्चर दिल को छू गया, इतना प्यार और एफर्ट डाला उन्होंने हमारे लिए। I came back to Patna after a whole year and trust me, I was shocked but in the best way possible because Patna में 1 साल में इतना कुछ change हो गया था, like from Taj Hotel to newly built metro line, new building and cafes are coming up and the city just looks so much developed and organized. And you know what touched me the most? The vibe of growth. I felt like Patna is finally getting the recognition and transformation it truly deserves. Honestly, my heart was full seeing how far we have come. It made me feel proud of our roots, our progress in the journey ahead. And yes, can't wait to explore more and share it all with you guys. And finally, we reached the Taj Hotel. And you know what impressed me the most? The moment you drive in, the guards open the car door for you with a warm welcome. Then they politely take your car keys and handle the parking themselves. You don't have to worry about a thing, no stress, no searching for a spot for parking. That valet service just gives you that luxury feel right from the entrance. And after that, हमने lobby area में entry ली of Taj City Center, and at that point, I can instantly feel the elegance and calmness of the place. Right after stepping inside, we walked towards the elevator, and that's when I noticed this beautiful signboard on the wall. और इस signboard पे सब कुछ clearly लिखा हुआ था कि हर फ्लोर पर क्या क्या है। और सबसे अमेजिंग बात मुझे ये लगी कि जो नेम्स लिखे हुए थे जैसे मगध, मिथिला, वैशाली, गंगा, वो सिर्फ नाम नहीं थे, ये सब बिहार के कल्चर और हिस्टोरिकल रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ताज ने सिर्फ एक लग्जरी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया है, उन्होंने बिहार के हेरिटेज को भी क्लासी टच के साथ शोकेस किया है। वी एंटर इनटू द लेवल 4 एंड दिस लेवल इज ऑल अबाउट फूड एंड एलिगेंस। यहाँ पे है शामियाना, हाउस ऑफ मिंग और मिथिला, और हम जा रहे हैं डिनर करने शामियाना, विच इज ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट। जैसे ही हम शामियाना के अंदर इंटर हुए, एक बहुत ही पोलाइट रिसेप्शनिस्ट ने हमें वेलकम किया। उन्होंने हमें हमारा टेबल अलॉट किया एंड पर्सनली वहां तक ले जाके बैठा दिया, काफी प्रोफेशनल एंड वार्म जेस्चर। फिर कुछ ही मिनट्स में एक वेटर आया और उन्होंने हमें पानी सर्व किया एंड उसी टाइम फील आया कि सर्विस यहाँ टॉप नॉच है। हम वहाँ लगभग 7 बजे के अराउंड पहुँच गए थे, बट जो बुफे स्टार्ट होता है वो 7:30 पर होता है। वैसे तो आप अला काता भी ऑर्डर कर सकते हो, मतलब जो भी डिश आपको पसंद हो आप मेन्यू से सेलेक्ट करके इंडिविजुअली ऑर्डर कर सकते हो। बट हम तो आए थे बुफे का मजा लेने, सो वी डिसाइडेड टू वेट। सो दिस एरिया यू आर सीइंग राइट नाउ इज करेंटली कवर्ड विद अ स्लाइडिंग डोर एंड इट विल ओपन एग्जैक्टली at 7:30 PM एंड दिस इज वेयर ऑल द बुफे डिशेज आर डिस्प्लेड। और गाइस, क्योंकि बुफे स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा बाकी था, तो तब तक उन्होंने हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री चिकन सूप सर्व किया एंड ट्रस्ट मी ये आज तक का सबसे बेस्ट चिकन सूप था जो मैंने टेस्ट किया था। इतना बैलेंस फ्लेवर था, गर्मा गर्म, लाइट स्पाइसेस, एकदम सोल सूदिंग था। फाइनली गाइस वेट खत्म हुआ और अब स्लाइडिंग डोर ओपन हो गया है एंड अब टाइम है बूफे एक्सप्लोर करने का। जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि बूफे में क्या क्या मिलता है। So the first section we entered had two type of juices. One was pomegranate cooler and the other was wild water. And of course, I had to try both. I tasted both and honestly, the pomegranate cooler totally won my heart. It was super refreshing, chilled and had that perfect sweet tangy balance. Wild water was nice too, but pomegranate was my favorite. And now moving on to the vegetarian section, and oh my god, just look at the variety here. Everything looks so delicious and beautifully presented, and honestly even if you're a hardcore non-veg lover, this veg section will tempt you. और मैंने वेज सेक्शन से दो चीजें ट्राई की थी। वन वाज द मावा मखाना एंड अदर वाज सब्ज जलफरेजी एंड गाइस इट वाज सुपर डिलीशियस। आई पेयर्ड इट विद सम स्टीम्ड राइस एंड ट्रस्ट मी इट वाज अ परफेक्ट कॉम्बो। और गाइस अगर आप कभी भी एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो ताज के बुफे का तो इसे जरूर ट्राई करना। And hey, if you're a Kerala fan, then good news. They actually have some Kerala dishes here too, the Kurkura Kerala. I know it's not everyone's favorite, but if you're one of those rare Kerala lovers, this one's for you. Now, let's step into the next section. Just look at the variety here. There's a French ratatouille, creamy Thai green curry, spicy veg Szechuan, tangy lemon chili, and classic Singapore noodles. I mean, this section is literally a world tour on a plate. Alright guys, hold your hearts because it's time for the non-veg section. Let's head in and see what all deliciousness is waiting for us there. और नॉनवेज सेक्शन से मैंने दो चीजें ट्राई की थी। द फर्स्ट वन बीइंग द मुर्ग दम बिरयानी एंड अदर वाज फिश इन ब्लैक बीन सॉस एंड दोनों ही बहुत ही ज्यादा यम थे। और गाइस यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी थी कि ना आधा खाना खाने के बाद ही हमारा पेट बिल्कुल फुल हो चुका था। And guys, while shooting the video for you all, we had a little oops moment. जब हम सूप वाले सेक्शन के पास जाते हैं ना तो क्या होता है, मेटल की जो कवर थी वो हमसे एक्सीडेंटली स्लिप हो जाती है एंड इट फेल स्ट्रेट इनटू द सूप एंड गाइस इट वाज सो एम्बैरेसिंग एट दैट मोमेंट। वी वर जस्ट स्टैंडिंग देयर लाइक अब क्या करें। और ये वाला सेक्शन है डिफरेंट ब्रेड्स के लिए, जैसे सारडो, फोकाशिया, बंस, और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग बटर स्प्रेड्स भी मिलते हैं, जैसे बटर गार्लिक स्प्रेड, चिली बटर स्प्रेड और प्लेन बटर। और गाइस आप चाहो तो लाइव काउंटर से भी ऑर्डर कर सकते हो, जैसे लच्छा पराठा, बटर नान, और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको नहीं लगेंगे। और अब एंट्री होती है सबसे ज्यादा अवेटेड, सबसे ज्यादा लव्ड और बच्चों का ऑफिशियल फेवरेट डेजर्ट सेक्शन। और हाँ, मेरा भी। भाई साहब यहाँ तो इतनी वैरायटी थी कि लग रहा था सर्क का बुफे लग गया हो। और प्रेजेंटेशन तो पूछो मत, मन तो किया प्लेट उठाऊं सीधा डेजर्ट पे अटैक कर दूं, मेन कोर्स को बाद में देख लेंगे।
और गाइस यहाँ पे कुछ डिजर्ट्स ऐसे थे जिनका नाम तो मैंने पहली बार सुना था, जैसे शिओ पेस्ट्री, पैशन फ्रूट स्विस रोल, एंड देन वन मोर थिंग वाज देयर, रास्पबेरी वेनिला पेटेड, जो बहुत ज़्यादा यम था। एंड गाइज अपार्ट फ्रॉम दीज फैंसी डेजर्ट्स आपको वहाँ पे इंडियन डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे राजभोग था, मखाना की जो बहुत ही ज़्यादा यम बना हुआ था, रसगुल्ला, गुलकंद एंड मेनी मोर। सो दिस डेजर्ट सेक्शन वाज 10 on 10 and literally everyone, especially my brothers and me and my sister, enjoyed the section a lot. And guys, one whole section almost got missed. This one was all about the fried and roasted goodness. यहाँ पर roasted chicken, crispy potato wedges, fish nuggets, chicken tikka, and yes, pizza too. I mean, how could anyone resist? और गाइज अब आता है एक बहुत ही फैंसी और हेल्दी सेक्शन, जहाँ सब कुछ था जो डाइट वाले लोग ख्वाब में देखते हैं। और गाइज यहाँ पे फ्रूट्स के भी बहुत सारे कलेक्शंस थे, और सैलेड तो पूछो मत, जैसे वेल्ड्रॉफ सैलेड, आइसबर्ग सैलेड एंड कीनोआ सैलेड। और नाम तो इतने स्टाइलिश थे कि हमने बस नाम ही पढ़ा, हमने खाया नहीं। हमने सोचा हम चीट डे मनाने आए हैं, भले हम डाइट करते हो या नहीं। एंड फ्रॉम दिस ह्यूज सुपर फैंसी एंड हेल्दी सेक्शन वी एंडेड अप टेकिंग जस्ट टू थिंग्स, वन वाज ऑलिव एंड अ स्पून फुल ऑफ hummus. I mean, all those salads, quinoa and colorful dressing looked great, but our hearts were still stuck in the fried food section. Today was all about treating our taste buds, so ये सारी चीजें बाद में देख ली जाएंगी। And finally, after giving you guys this full tour, I'm getting so hungry. So enough talking, let's serve ourselves and begin. So guys, let me tell you the cost of this buffet. It was 2500 per person for dinner. The prices do vary though. If you are going for lunch, it will cost you around 1800 per head. And yes guys, one more important thing. You need to pre-book the buffet in advance. I hope this video turns out to be the most detailed tour of the Taj Hotel Patna, because honestly, I didn't find a single video this detailed. So I thought why not make one myself for you all. It's really mind-blowing. Means I didn't expect the food to be this much good. Yeah, obviously from my side it is 10 out of 10. So guys, don't forget to subscribe before you go, and also share with your friend who is planning to go to Taj Hotel, and yeah, it will really means a lot to me.
और जब हमने अपना मेन कोर्स अच्छे से एंजॉय कर लिया तब हम सीधा निकल पड़े अपने फेवरेट सेक्शन की तरफ, डेजर्ट काउंटर। ऑनेस्टली वी पिक्ड अप ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी कुड पॉसिबली फिट ऑन वन प्लेट। After that, we ordered some ice cream from the live counter, which was such a treat. And guys, the last but not the least, there was a live chart counter too. So of course we couldn't resist trying the papri chart, and trust me, it was actually pretty good. सो गाइज, ये था हमारा पूरा एक्सपीरियंस ताज होटल का। फ्रॉम एंजॉइंग द मेन कोर्स टू डिजर्ट्स, एवरीथिंग वाज सीरियसली सो गुड। अगर मैं रेटिंग दूं तो सर्विस के लिए 10 आउट ऑफ 10। स्टाफ भी बहुत पोलाइट और हेल्पफुल था। बूफे की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10। एक नंबर बस इसलिए काटेंगे क्योंकि अगर आप इसे बार्बेक्यू नेशन से कंपेयर करो तो वैरायटी थोड़ी कम थी, बट टेस्ट फुल मार्क्स, एकदम लाजवाब। So guys, yes, this place is definitely on the pricier side if you compare it with your usual casual or even fine dining buffet. But honestly, the experience, the vibe, and especially the service totally make it worth it. It is one of those places you visit not just for food but for the whole feed. And hey, if you're planning to visit or want to know anything else, drop your questions in the comment. I will love to help you out. और अब टाइम आ गया इस अमेजिंग प्लेस को बाय बाय कहने का, और इस वीडियो को भी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे फूडी, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। रेंज ऑटोबायोग्राफी